नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यही कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान चल रहा था और अब ये बड़ी जानकारी अरुण सिंह की खबर के मुताबिक हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह को बताया है कि ये पार्टी का फैसला है। खबर यह भी है कि पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही कैप्टन की पसंद के 3 या फिर 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकते हैं। इस फैसले का आज ही हो सकता है ऐलान। हरीश रावत की सोनिया गांधी से बातचीत के बाद अंतिम फैसले की घोषणा की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर यह है कि हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दे दी और सूत्र यह बता रहे हैं कि हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह को भी बता दिया है कि यह पार्टी का फैसला है। जानकारी मिल रही है कि पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही कैप्टन की पसंद के 3 या फिर हो सकता है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएं उन्हें संतुष्ट करने के लिए। और इस फैसले का आज ही हो सकता है ऐलान हरीश रावत की, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी से बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि हरीश रावत की सोनिया गांधी से बातचीत के बाद अंतिम फैसले की घोषणा की जा सकती है। तो लगातार ये खींचतान सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कई बार बातचीत हुई ताकि दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन अब जो फॉर्मूला निकाला गया है उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बनाया जा सकता है और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद के 3 या फिर 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। हालांकि अब ये सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिद्धू का तय माना जा रहा है। बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन ये जो आधिकारिक ऐलान है हरीश रावत की सोनिया गांधी से पहले बातचीत होगी और उसके बाद इस अंतिम फैसले की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने आज ही चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष का हर फैसला मंजूर होगा। कुछ उनके कंसर्न थे, कुछ उनकी मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। और इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि ये जानकारी मिली कि पहले हरीश रावत सोनिया गांधी से बातचीत करेंगे, फिर अंतिम फैसले की जानकारी आधिकारिक कर दी जाएगी, लेकिन ये मुलाकात कब होगी? लग रहा है कि आज ही इस फैसले को आधिकारिक तौर पर भी बता दिया जाएगा। देखिए, अब तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं है कि आज होगा, कल होगा या परसों होगा। लेकिन एक और बात गायत्री बता दे कि पार्टी की तरफ से ये मान लिया, पार्टी ने ये तय किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अमरिंदर सिंह की वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये लिखा गया कि कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में हरीश रावत को बताया गया है और उस बारे में वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे। पार्टी ने भले ही, पार्टी आला कमान ने यह तय किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा सूत्रों के मुताबिक, जिसकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। लेकिन कुछ मसले अभी भी फंसे हुए, हमें इंतजार करना होगा, आधिकारिक पुष्टि का, औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज घटनाक्रम हुआ, गतिविधियां पंजाब में देखी गई, चंडीगढ़ में, उससे ये साफ लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इंडिकेशन दे दिया गया कि
आप पार्टी के अध्यक्ष बनोगे। इसके अलावा 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर रीजनल हेड्स के बतौर उनको कुछ लोगों के नाम तय किए जाएंगे, जिनमें अमरिंदर के पसंद के लोग होंगे। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सिद्धू ने जो दबाव बनाया था, पार्टी आला कमान खासकर प्रियंका गांधी जो उनके पीछे खड़ी थी, वो दबाव भी काम आया। और इसमें कह सकते हैं कि भले ही अमरिंदर सिंह का चेहरा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक विजयी के तौर पे निकलेंगे इस पूरे मामले में अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो। नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बयान जारी किया। उन्होंने हरीश रावत के साथ अपनी मुलाकात को सफल बताया और ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लिया गया कोई भी फैसला सभी को मंजूर होगा। उन्होंने हरीश रावत के सामने कुछ मुद्दे उठाए जाने की जानकारी भी दी और ये बताया कि हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने इन मुद्दों को रखने का भरोसा दिया है। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। फिलहाल जो पिछले 10 दिन की अगर बात करूं पंजाब कांग्रेस को लेकर, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और इंतजार जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है। देखिए, ये फैक्ट्स है कि जो हमारी कांग्रेस है उसका ये कल्चर है। 1885 में कांग्रेस ए ह्यूम ने खड़ी की थी, उसके बाद आप देख लीजिए आज 2021 है। तब से लेके आज तक ये हमारी कांग्रेस का कल्चर है कि जो भी हमारी हाई कमांड का फैसला होता है वो हम सभी लोग मानते हैं। जो मैंने बात कही थी कि खुशी की खबर आने वाली है, ये फैक्ट है कि जो 1-1.5 महीने से जो हमारे लीडर्स में कुछ मन मुटाव चल रहा था वो हरीश रावत जी ने उसको भी दूर किया एंड जो हमारी हाई कमांड है उसने भी दूर किया। तभी मैंने ये बोला था कि एक आधे दिन में बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। जो हमारे बड़े नेता हैं जैसे हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका कोई मैच नहीं है। वो दूसरी बार हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो ग्रेट स्टेट्समैन। तो ऐसे ही जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अगर उनको हमारी पार्टी हाईकमांड कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं तो चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी के वो यूनाइट हों एंड यूनाइट होके जो हमारी 22 की इलेक्शन है उसकी तरफ ध्यान देके 22 की इलेक्शन में हमें जीतना है। जो सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत, सोनिया गांधी, ये दौर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के सामने हमने अपने विचार रखे थे। आज मेरे को हरीश जी ने याद किया था कि इधर आने के लिए मैं चल के स्पेशली आया कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मुद्दे वही हैं कि हर कम्युनिटी को उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारी पार्टी पहले भी देती आई है, अभी भी देगी, और जो भी कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा हम सब लोग उसको मंजूर करेंगे। मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया था कि दलित वोट इतने, हिंदू से वोट इतना, ये तमाम चीज़ें। देखिए, ये सच है कि पंजाब में जो दलित वोट है 33-34% है, जो हिंदू वोट्स हैं वो 42% हैं, जिसमें 17% दलित हैं और 26% जो है वो स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें खत्री, ब्राह्मण, बनिया और महाजन हैं। और हर कम्युनिटी की इच्छा होती है कि हम अपने लोगों के जो मुद्दे हैं वो सरकार के डिफरेंट फोरम्स में उसको प्रेजेंट करें और उसका हल निकालें। तो मैं समझता हूँ जब तक लोग बैठेंगे नहीं होगा मीटिंग में तो मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं। तो इसलिए पार्टी में हर कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि हाईकमान प्रॉपर देंगे, सबको मौका देंगे कि अपनी बात जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रखें। एक लास्ट सवाल, सिद्धू प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, आपने कहा हाईकमान का जो फैसला होगा मंजूर होगा। देखिए, हमारी पार्टी की प्रथा है, हम लोग 70 साल से कांग्रेस में हैं। 40 साल मेरे को काम करते हुए, 30 साल मेरे फादर थे। हमने अपनी बात रखनी होती है पार्टी के फोरम के ऊपर। जो पार्टी फैसला करे, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, उसको हम मानते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। और इस बीच पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 3 पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, बुद्धिमान लोगों से चर्चा कई महीनों की शिक्षा के बराबर होती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया और लिखा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मिला जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। बुद्धिमान लोगों से चर्चा कई महीनों की शिक्षा के बराबर होती है। नीरज दिल्ली से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नीरज, कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी पूरी तरीके से आलाकमान के इस फैसले से सहमत नहीं है, तभी उनकी तरफ से कुछ मुद्दे उठाया जाना, क्या इसीलिए फिलहाल फैसले को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है?
देखिए, तरीके से तो सहमत वो बिल्कुल नहीं है। भले ही पार्टी के अंदर एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और कैप्टन फौज में रहे हैं तो पार्टी अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगी उसको वो मानेंगे, ये बात तय है। उन्होंने बयान भी दिया है और उन्होंने अपनी बात भी रखी। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात रखी, जिस तरीके से कमेटी का गठन हुआ और जिस तरीके से निजी तौर पे हमले किए गए कैप्टन पे, उनकी सरकार पे, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, उससे कैप्टन नाराज है। और आज की बैठक में जो हमें जानकारी मिली है गायत्री की, आज की बैठक में कैप्टन ने इन तमाम बातों को भी सामने रखा है जब उनकी मुलाकात हरीश रावत से हुई है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो भी मैडम का फैसला होगा, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला होगा, उसे वो मानेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जबकि आधिकारिक घोषणा का ऐलान है, देखना होगा कि वो सर्टेन इशू जिसका जिक्र उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किया है उस बैठक के बाद कैप्टन ने, वो मामले क्या हैं, वो मुद्दे क्या हैं, क्या वो सिद्धू से मुलाकात करेंगे। उन तमाम ट्वीट्स के बाद, उन तमाम बयानों के बाद जो उन्होंने मीडिया में दिया, उन ट्वीट्स के बाद जो डेरोगेटरी ट्वीट्स कैप्टन के खिलाफ किए, उनकी सरकार के खिलाफ किया है, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कैप्टन भी नाराज है पूरे तरीके से जिस तरह से उनके खिलाफ सिद्धू ने बयानबाजी की और जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद उनकी पेशी हुई, सिद्धू की पेशी हुई और बाद में कह सकते हैं गायत्री की अगर अध्यक्ष बनते नवजोत सिंह सिद्धू तो सिद्धू का दबाव काम आया। कैप्टन नाराज जरूर हैं लेकिन मजबूरन वो फैसले को स्वीकार करेंगे। नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। पंजाब कांग्रेस में आज मुलाकातों और बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। एक और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया का संदेश देने पहुंचे हरीश रावत, कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद हरीश रावत ने यह कहा भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आलाकमान के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं और साथ ही फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी बयान जारी किया गया। लेकिन इस सबके बीच देखिए, सिद्धू लगातार मंत्रियों से मुलाकात करते रहे। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मुलाकात की, 3 पूर्व अध्यक्षों से भी उन्होंने मुलाकात की, लगातार समर्थन जुटाने की कोशिश में। और इस बीच आपको बता दें, सिद्धू ने सुनील जाखड़ से पंचकुला में उनके घर पर की मुलाकात के बाद घर से बाहर निकलते हुए सिद्धू और सुनील जाखड़ एक दूसरे से गले भी मिले। सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई जैसा बताया और जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया। सिद्धू आज सुबह ही सुनील जाखड़ से मिलने पटियाला से पंचकुला पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मार्गदर्शक बस इन्नी गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो, आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन, एडा वड्डा विश्वास लोगों का इन्ना च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जी असी पार्टी के सारे रल के इकट्ठे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोहां दी हिट होएगी, दोहां दी जोड़ी हिट होएगी। जाखड़ साहब की कह रहे फिट भी ते कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर, ही इज फैमिली एंड अ गाइडिंग फोर्स। नीरज, लेकिन सवाल देखिए इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वही अमरिंदर सिंह की तरफ से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी आलाकमान प्रदेश की राजनीति में दखल ना दे, नहीं तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब 3-4 मुद्दे हरीश रावत के सामने उठाना, प्रपोजल 3-4 अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का जो दिया गया, मुझे लगता है वो भी शायद उनको नामंजूर है। क्या मानेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फैसले को? लग रहा है ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। देखिए, सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के अलावा और भी जो भी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे या उपाध्यक्ष होंगे या रीजनल हेड्स होंगे, वो ये तो तय है कि उसमें कैप्टन की सुनी जाएगी, उनके पसंद के लोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के अलावा बाकी फैसलों पर कैप्टन की सहमति ली जाएगी। सहमति तो सिद्धू पर भी ली जाएगी, लेकिन वो बेमन सहमति होगी कैप्टन की तरफ से। दूसरी अहम बात कि देखिए, अभी जो है पार्टी आला कमान की तरफ से फैसला अगर कर दिया जाता है, बेमन से भी अगर मानते हैं कैप्टन, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पंजाब में पार्टी बटी हुई चुनाव लड़ी, चुनाव मैदान में उतरी, बहुत नेता नाराज होकर चुनाव मैदान में उतरे, तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो बिल्कुल पूरा श्रेय जाएगा कि पूरी जिम्मेदारी मैं इसीलिए नीरज पूछना चाह रही हूँ क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर उतरना है तो संगठन और सरकार का सामंजस्य बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर मुखिया के तौर पर संगठन में सिद्धू काम करेंगे तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष अगर बनाए जाते हैं, क्या सिद्धू उस दबाव में काम करेंगे या उनकी मानेंगे? तब तो टकराव की स्थिति बनेगी दोनों के बीच। नीरज,
देखिए बहुत सारा देखिए 2-3 चीज़ें बदल गई। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब आपको याद होगा कि प्रताप सिंह बाजवा पार्टी के अध्यक्ष थे, तब कैप्टन ने दबाव देकर अपने मनपसंद के लोग को अध्यक्ष बनाया था। सुनील जाखड़ को बागडोर सौंपी गई थी। दूसरी बात, अभी वो स्थिति नहीं है। आमतौर पे माना जाता है कि प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो उसकी सहमति से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और अध्यक्ष का मसला संगठन और सरकार का मसला है। कौन अध्यक्ष होगा राज्य में, ये पार्टी आला कमान और पार्टी नेतृत्व तय करेगा। पार्टी के अंदर ये तय होता है। उसमें अगर मुख्यमंत्री की सहमति भले ली जाती रही हो, अगर न भी ली जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैप्टन का कद बहुत ऊंचा है। ऐसे वक्त में उन्होंने पंजाब में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी। आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत कम सीटों पे सिमट गई थी। मणिपुर में हारी थी, गोवा में हारी थी। हालांकि गोवा और मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन एक बड़ा राज्य जो जीता था वो पंजाब का था। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए और बीजेपी की जीत के बाद पहला ऐसा पंजाब राज्य था जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। उसके बाद 2018 में 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ था। तो ऐसे में अगर 2017 में एक छत्रप आपको एक राज्य देता है, ऐसे वक्त में जब आपकी स्थिति बिल्कुल खराब है, तो उनका कद तो है ही, लेकिन मौजूदा वक्त में दिख रहा है कि उनके कद वो अब रहा नहीं। पार्टी के अंदर खासकर जिस तरह से सिद्धू ने उनके खिलाफ बगावत की, जिस तरह से पार्टी आला कमान का सपोर्ट भी सिद्धू के पक्ष में दिखता है, खासकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह का समर्थन सिद्धू को दिया, तो ये भी साफ है कि आने वाले वक्त में अगर ये फैसला सिद्धू के पक्ष में जाता है तो ये भी तय है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी का कद पार्टी के अंदर तो है ही, गांधी परिवार के सदस्य, लेकिन पार्टी के फैसलों में उनकी अहमियत बढ़ेगी, उनका दखल बढ़ेगा। शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक जो फैसला है उसका ऐलान क्यों नहीं किया गया है? आखिर कहां पर अभी भी पेच अटका हुआ है? अगर सिद्धू को जानकारी दे दी गई है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से 3-4 वो कौन से मुद्दे हैं जो आलाकमान के सामने हरीश रावत के जरिए रखे गए हैं? क्योंकि सोनिया गांधी से बातचीत के बाद ही अंतिम फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा। और इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि पंजाब कांग्रेस पर एक और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 के चमन पलानिया की ये खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू समर्थन हासिल करने के लिए चंडीगढ़ में विधायकों, मंत्री और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का ये सिलसिला आज सुबह से लगातार बना हुआ है। मुलाकात के सिलसिले के बाद फिलहाल सिद्धू चंडीगढ़ से पटियाला में अपने घर लौट चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार मुलाकातों का दौर सिद्धू की तरफ से मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, संगठन से जुड़े कई लोगों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और अब ये जानकारी मिल रही है कि वो अपने घर लौट चुके हैं। सिद्धू से मुलाकात पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो लगातार ही मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकात तो हमारी पहले भी होती रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2 महीने से हर रोज़ मुलाकात ही हो रही है, ऐसा कोई नहीं है। तो आज जो थी ज़्यादा हो गया कि वो पहले जाखड़ साहब के साथ गए, फिर इधर आ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पे भी हरीश रावत की आज मुलाकात चल रही है, तो आप उसमें बिल्कुल वो देखिए, वो हाईकमांड है। हरीश रावत जो है हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई वहाँ से बातचीत करनी होगी, वो करने आए हैं। तो क्या लगता है कि नवजोत सिंह जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उनको अध्यक्ष बना दिया गया है? ये तो हाईकमांड को पता होगा, जहाँ रावत साहब को और सिद्धू साहब कल मिलकर आए हैं, इनको पता होगा कि क्या वहाँ डिसीजन हुआ। हमारे पास तो मिलने के लिए आए हैं, तो वहाँ से जब मेरे पास आए मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, सभी के घर जाओ, सिर्फ मेरे घर ही नहीं जाना। हम फिर सरदार लाल सिंह के घर गए, सिद्धू साहब के, बलबीर सिद्धू, कांगड़ साहब के, जो भी यहाँ था उनके साथ मिलकर आए। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी का सुबह अपहरण कर लिया गया। और ये जानकारी मिल रही है कि घर के रास्ते पर लड़की का अपहरण हुआ था और 5 घंटे तक प्रताड़ित करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। बताया गया कि लड़की को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे इस्लामाबाद के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। इस मामले में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान में विरोध जताया गया और साथ ही पाकिस्तान की सरकार से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर केस चलाने की भी मांग की गई है। तो अफगानिस्तान के राजदूत की लड़की का अपहरण हुआ है 5 घंटे प्रताड़ित करने के बाद। और इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य राजकौल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य राजकौल, क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी, जानकारी ये मिल रही है कि ये कल की घटना है। अभी जो दस्तावेज हमको पाकिस्तान से मिले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 1:45 पर कल दिन को ये अपहरण हुआ था। नजीबुल्लाह अली खेल हैं अफगानिस्तान के राजदूत जो पाकिस्तान में हैं, उनकी बेटी को घर के आसपास ही अगवा कर लिया गया था। और पाकिस्तान में अगवा करना तो बहुत ही कॉमन बात है, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। और इस बार हमने देखा कि नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी को किडनैप किया गया, करीबन 5 से 5.5 घंटे प्रताड़ित किया गया, उनके साथ टॉर्चर हुआ बहुत ज़्यादा। और अब उनका एक लोकल निजी पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है इलाज चल रहा है। और जो हमें मेडिकल दस्तावेज में मिले हैं उसके में बताया गया है कि उनकी टांगे बुरी तरीके से फूल गई हैं, इंजरी मार्क्स हैं बॉडी पर। और अब जो है अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है और उस स्टेटमेंट के तहत पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान में जितने भी अफगानिस्तान के राजदूत हैं या डिप्लोमेट्स हैं या मिशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ाई जाए। तो वो देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन एक डिप्लोमेटिक स्तर पर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। लेकिन आदित्य राज, पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन, कोई स्टेटमेंट? देखिए, जैसा आमतौर पे होता रहा है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI हो या पाकिस्तान आर्मी हो, पहले भी पत्रकारों को, लेखकों को और जो एक्टिविस्ट हैं उनको अगवा करती रही है, मारती रही है, प्रताड़ित करती रही है। तो ये आमतौर पर बात है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजदूत की बेटी किसी ऐसे परिवार को जो है आमतौर पर किडनैप किया जाए, टॉर्चर किया गया। और ये इस बैकग्राउंड में हो रहा है जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां और ज्यादा गहरी और ज्यादा मजबूत हुई हैं। और कल ही हमने देखा अमरुल्लाह सलेह जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत एक चेतावनी दी थी और कहा था कि स्पिन बोल्टक जो तालिबान के कब्जे में आ गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वहां पर जो है पाकिस्तान तालिबान का समर्थन ना करे और जो एयर सपोर्ट और डिफेंस सपोर्ट दे रहा है वो ना हो। तो ये विवाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और गहरा होगा। पाकिस्तान से अभी पूरी तरीके से चुप्पी है, न सरकार ने कोई स्टेटमेंट दिया है, न ट्वीट किया है और न ही माना है। चलिए शुक्रिया आदित्य राज कौल इस तमाम जानकारी के लिए।